नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने सीरीज में जिसका नाम है जिला दर्शन। और आज हम लोग हमारे जिला दर्शन के सीरीज में बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है बेगूसराय, उसको हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। अमूमन अगर हम बात करते हैं तो सराय सराय शब्द की बात करते हैं तो शुरुआत दौर में और जो हमारे ट्रैवलर्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते थे, तो उस ट्रैवल करने के दौरान जब लंबे अंतराल के दौरान रात में स्टे करने की जो जगह होती थी उसको हम लोग कहते थे सराय। और इसी सराय शब्द से बना है एक बेगूसराय, वो भी हमारे मिडावल टाइम का एक सराय हुआ करता था। और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बेगूसराय को कवर अप करते हैं जो कि हमारे बिहार के मुंगेर डिवीजन में आपको नजर आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे बेगूसराय को हमारे बिहार के नक्शे में देखते हैं कि आखिर हमारा बेगूसराय जो है ये कहाँ पड़ता है और बेगूसराय का लोकेशन एक्चुअल में आखिर है कहाँ। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा बिहार। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं ये है हमारा बिहार। और हमारे इस बिहार में अगर पार्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं हमारे पार्टिकुलरली बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको नजर आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं ठीक है, ये जैसे मान के चलिए हमारा बिहार है, राइट। हमारे बिहार में आप देखिए ये है बेगूसराय, गंगा नदी के किनारे, रामधारी सिंह दिनकर का घर। यहाँ पे आपको नजर आएगा पटना, राइट। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा समस्तीपुर, राइट। यहाँ पे आपको नजर आएगा खगड़िया, राइट। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा मुंगेर, राइट। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा लखीसराय, ठीक है। ये सर हमारा है बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, लखीसराय, पटना और मुंगेर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मुंगेर, राइट। तो आप देखिएगा बेगूसराय की बात जब हम लोग करते हैं तो बेगूसराय एक प्रकार से यहाँ पे आपको नजर आएगा समस्तीपुर, ये आपका हो जाएगा बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है, लखीसराय, मुंगेर, पटना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेगूसराय नजर आएगा। बेगूसराय में मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो दो नदियां, एक जो इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पे आपको गंगा नजर आ जाती है, दूसरी यहाँ पे आपको एक नदी है जिसको हम कहते हैं बूढ़ी गंडक, वो नजर आती है। और बूढ़ी गंडक नदी आपको बताते चलें कि आपको बताते चले बूढ़ी गंडक नदी के बारे में कि बूढ़ी गंडक नदी पूरे एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील, डेट इज कवरताल, उसको बनाती है। और बिहार का पहला रमसर साइट और भारत का 39 नंबर का रमसर साइट भी आपको यहीं पर मौजूद है। आइए जरा बेगूसराय के बारे में जानते हैं कि बेगूसराय बेसिकली बिहार का एक औद्योगिक और सांस्कृतिक हृदय है। यानी कि इट इज बेसिकली इंडस्ट्रियल एज वेल एज कल्चरल हार्टलैंड ऑफ बिहार। बिहार का मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल टाउन में से एक, अगर हम बात करें बिहार में इंडस्ट्रियल टाउनशिप की, तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार में एक तो रोहतास डालमिया नगर वाला नजर आता है, उससे ज्यादा डेवलप आपको बरौनी का टाउनशिप जो कि बेगूसराय में नजर आता है। और इसी के कारण बेगूसराय आज के डेट में पर कैपिटा इनकम में पूरे बिहार में दूसरे स्थान पे आता है आफ्टर पटना। बिहार में सबसे ज्यादा अगर अमीर लोग या पटना में रहते हैं, दूसरे स्थान पे बेगूसराय में। तो पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा पटना, दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो बेगूसराय नजर आता है। बेगूसराय के ऐतिहासिक रूल है, यानी कि मिथिलांचल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है, जहां प्रकृति और प्राचीन संस्कृति का एक जबरदस्त मेल हमको यहाँ पे नजर आता है। अमूमन अगर हम बात करते हैं तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि आपके समस्तीपुर नॉर्थ वेस्ट में खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, मुंगेर और पटना जो है इससे आपके घिरा हुआ है। ये एक इंडस्ट्रियल फ्यूचर और बिहार का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में नजर आता है। और अपनी रिफाइनरी और कारखानों के कारण बिहार की संभावित औद्योगिक राजधानी एक इंडस्ट्रियल कैपिटल के रूप में हमको बेगूसराय नजर आता है। इतना ही नहीं, एंशिएंट टाइम पे हम अगर बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ में अगर हम बात करते हैं तो मंजिम निकाय में इसे अगर हम बात करते हैं तो आपके अंगुत्तपा के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा अगर हम क्लासिकल एज में बात करते हैं तो नौलागढ़ और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जयमनागढ़ के मौर्य पाल के दौरान जो है इसके प्रशासन प्रमुख केंद्र थे।
इसके अलावा बेगूसराय की नाम की बात करते हैं तो बेगम सराय के नाम पे इसकी उत्पत्ति हुई। भागलपुर की बेगम थी जिसका नाम भागलपुर की बेगम सिमरिया घाट पर तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पे रुकती थी और इसी के कारण इसका नाम पड़ गया बेगम सराय और इसी बेगम सराय से हम कह सकते हैं कि बन गया बेगूसराय। मॉडर्न टाइम में मुंगेर से अलग होकर के अक्टूबर 2 1972 में एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। पहले मुंगेर जिले का हिस्सा था, अब ये मुंगेर डिवीजन का हिस्सा आपको नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यह 1918 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ जो कि 41 मीटर एबव सी लेवल है। यहाँ का औसत तापमान आपको 23 डिग्री मैक्सिमम और 8 डिग्री जो है मिनिमम आपको नजर आ जाता है। 23 नहीं, बेसिकली यहाँ पे गलती हो गया, ये आपका 43 है, 43 डिग्री मैक्सिमम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बारिश के बारे में तो लगभग 1384 या जिसको हम कह सकते हैं 138.4 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे औसतन आपको मौजूद नजर आ जाती है। बेगूसराय की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, बलान, बेंती, बड़े, इसके अलावा चंद्रभागा, इन सब की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बेगूसराय में आपको आती है। या तो डायरेक्टली नदी आ रही है, नहीं तो उसकी सहायक नदियां प्रमुख आपको आती हुई नजर आती है। बूढ़ी गंडक नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये कवर ताल का निर्माण करती है विच इज द लार्जेस्ट ओक्सबो लेक ऑफ द एशिया, जो मीठे पानी का है और जिले की कृषि और उद्योग दोनों में इस प्रमुख नदियों के द्वारा पोषित होती है और बोथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो है ये इस मेजर रिवर से सपोर्टेड होता है। इतना ही नहीं, इस जिले की कुल जनसंख्या की बात अगर हम लोग करते हैं तो 29,70,541 यहाँ पे जिले की जनसंख्या है और पॉपुलेशन डेंसिटी 1549 यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 895 फीमेल 1000 मेल पे यहाँ पे नजर आते हैं, जो कि बिहार के सेक्स रेशियो से हमको कम नजर आता है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 26.4 यहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है। भाषाई की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी और मैथिली भाषा मुख्यतः बोली जाती है। साक्षरता दर 63.9%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.6% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 55.2% आपको समक्ष आपको मौजूद नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बेगूसराय के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बेगूसराय दरभंगा डिवीजन नहीं, बेगूसराय आपको मुंगेर डिवीजन में पड़ता है। बेगूसराय नॉर्थ इन दरभंगा डिवीजन, इट्स ऑन मुंगेर डिवीजन। बेगूसराय जो है मुंगेर डिवीजन, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक से पता नहीं दरभंगा डिवीजन लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। बेगूसराय जो है मुंगेर डिवीजन में आता है। इसका हेडक्वार्टर बेगूसराय है। बेगूसराय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसमें 5 सब डिवीजन है। बेगूसराय है और इसके अलावा मझौल है, बलिया है, बखारी है और तेघरारा है। इसी मझौल वाले सब डिवीजन में आपको कवरताल नजर आता है। 18 ब्लॉक्स यहाँ पे है आपको, 231 पंचायत है और 1229 गांव है। एक लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीट आपको बेगूसराय में नजर आ जाती है। यह जो है मोस्टली आज भी भले इतना इंडस्ट्री हो गया बट मोस्टली जो है यहाँ पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो है यही आपको पार्टिकुलर जो है नजर आ जाती है। एग्रीगेरियन इकोनॉमी आपको पार्टिकुलर जो हम कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में हमको कह सकते हैं कि नजर हमको आती है एग्रीगेरियन इकोनॉमी ही। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको गेहूं, मेज यानी कि मक्का, बेगूसराय को हम लोग मक्का का बॉल कहते हैं, मेज बॉल ऑफ बिहार कहते हैं। तिलहन भी नजर आता है क्योंकि इसका जो आपका जो आपका इसका दियारा वाला क्षेत्र है वहां पे, साथ ही साथ आपके मस्टर्ड जिसको रेपसीड कहते हैं, टोबैको तंबाकू की भी खेती होती है, जूट की भी यहाँ पे खेती हो जाती है, आलू, रेड चिली और सब्जी वगैरह भी यहाँ पे आपको होते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, 4212 रजिस्टर्ड यूनिट है, जिसमें 3 बड़े लार्ज यूनिट, 10 मीडियम और 1 मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है। की फैक्टर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर, थर्मल पावर, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनरी और एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए ये काफी ज्यादा जाना जाता है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी जो कि बरौनी में है, यह आपके रोमानिया और सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बना था। इसके अलावा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन भी यहाँ पे, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन भी यहाँ पे है और बिहार कार्बन प्राइवेट लिमिटेड एंड नियो कार्बन प्राइवेट लिमिटेड भी आपको बरौनी में नजर आता है। इतना ही नहीं, ग्रेफाइट इंडिया और प्रीमियम इंडस्ट्री भी यहाँ पे आपको नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं कि भविष्य और आर्थिक की क्षमता की बात करें तो फ्यूचर आपके इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ पे, जिसमें आपका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई अपॉर्चुनिटी है, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट से लेकर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अभी हाल ही में कैंपा कोला जो कि बेसिकली आपको बताते चले कि अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, उन्होंने अपना यहाँ पे प्लांट लगाया है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। इसके अलावा डील माइंस, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग जो है पोटेंशियल है, ब्यूटी पार्लर, सैलून, लेडीज बुटीक्स और रेस्टोरेंट्स के काफी ज्यादा यहाँ पे आपको पोटेंशियल नजर आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन जो है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उनको एलएनएमयू दरभंगा से एफिलिएशन प्राप्त है। साथ ही साथ यहाँ के प्रमुख कॉलेज जीडी कॉलेज है, कोऑपरेटिव कॉलेज है, महिला कॉलेज है, और यहाँ पे आपको टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज में रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज और शिव कुमार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पे नजर आता है। इतना ही नहीं, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा आपके समृद्ध, काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस नजर आता है। जहां हम देखते हैं कि कवर झील, जो कवर झील बर्ड सेंचुरी है, ये आपको यहाँ पे पार्टिकुलर नजर आ जाती है, जो कि आपके मझौल में लोकेटेड है और लार्जेस्ट ओक्सबो लेक है एशिया का। साथ ही साथ फ्रेश वाटर, याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, और बिहार का पहला रमसर साइट और भारत का 39 नंबर का नंबरसर साइट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे राइट नाउ बिहार में जो 6 रमसर साइट है वो 6 रमसर साइट कहां कहां है। साथ ही साथ क्रूशियल रेस्टिंग स्पॉट है आपके माइग्रेटरी बर्ड्स का, जो साइबेरिया से आते हैं प्रजनन के लिए। इसके अलावा हिमालय रीजन से भी आते हैं, और ऑफिशियली इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1989 में डिक्लेयर किया गया, और इसीलिए कवरताल बर्ड सेंचुरी के रूप से ये जाना जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट से, तो यहाँ पे हम लोग को चौर रीजन, जो कि आपके कोयल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके न्यूलिथिक का हमको नजर आ जाता है, जो कि क्या है, तो आपके मयूरी यदि। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जैमलागढ़, जो साउथ ऑफ केवर लेक है, ये कि आपके हरसाई स्तूपा, जो एंशियंट गॉडेस की बात करते हैं, तो वहां पे टेंपल भी नजर आता है। सिमरिया घाट जो है बर्थ प्लेस है लेजेंडरी पोएट रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि के रूप में इनको हम जानते हैं, जो कि आपके स्टेक रिकॉग्नाइज, आपके कार्तिक मेला का एक स्टेक रिकॉग्नाइज है। फेमस मंदिर की बात करते हैं तो नौलखा टेम्पल, इसके अलावा आपके अंकुरीनाथ टेम्पल और राम जानकी टेम्पल, और साथ ही साथ कर्पूरी स्थान टेम्पल जो है, ये आपको यहाँ की प्रमुख विरासत के रूप में नजर आता है। अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय आपको, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, या फिर आपका हेरिटेज हो, इस तीनों का एक अट्रेंडम सिंबल आपको नजर आता है, जहां पे रिवर नेटवर्क और फर्टाइल प्लेन आपको एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। तो वहीं इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन और नेशनल वाटर वे नंबर 1 से कनेक्टिविटी और इतने सारे पानी के आसपास के स्रोत होने का इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, और एंशियंट मिथिला का कल्चर और इकोलॉजी जो है, इसको आपके हेरिटेज और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतर बनाता है, और माइक्रो और डेवलपमेंट के रूप में भी ये काफी ज्यादा, काफी तेजी से बढ़ता हुआ जिला के रूप में हमको नजर आता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं कि अपनी प्राचीन मिथिला जलों का सम्मान करते हुए बेगूसराय बिहार के औद्योगिक भविष्य के ऊर्जा प्रदान कर रहा है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं कि बेगूसराय से जुड़े हुए कुछ करंट तथ्य की क्या क्या है, तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आदित्य बिरला ग्रुप का बेगूसराय में नया कदम। आपको बताते चले कि बेगूसराय अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है, और अल्टीमेटली 35 करोड़ टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट और बिहार के औद्योगिक विकास की एक नई लहर इस क्षेत्र में दौड़ चुकी है, जहां पे हम कह सकते हैं कि ABFRL, जो कि आपकी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 35 करोड़ कैपिटल इनफ्लक्स हो रहा है। इसके अलावा एथनिक वुमेन बियर का यहां पे डेडिकेटेड आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है, और ब्रांड एक्सपेंशन के साथ साथ हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे ग्रोथ पे भी हम कह सकते हैं कि रीजनल ग्रोथ पे भी काफी तेजी से फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेगूसराय एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, जहां पे 96,000 स्क्वायर फीट का स्पेस अलॉटेड है, जो कि आपके बेडा के द्वारा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अलॉटेड नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे प्लग एंड प्ले स्कीम के तहत भी बेडा का प्लग एंड प्ले मॉडल, जो कि तेज स्टार्टअप और सेटअप और कम इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाओं के साथ आपको करता है, और इसी के तहत जो है आदित्य बिरला ने यहाँ पे गारमेंट्स की आपको लगाने की बात कही है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो इसके कारण सोशल इकोनॉमिकल इंपैक्ट हमारे बिहार में पड़ेगा, जो कि 750 डायरेक्ट जॉब्स ओरिएंट करेगा, और 100 से 125 जो है इनडायरेक्ट जॉब, जिसमें सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, लोकलाइज सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको नजर आती है। 85 से 90% वुमेन होंगे, तो ये बेसिकली एक प्रकार से जेंडर न्यूट्रलाइज का भी चीजों को करता है, जो कि डेडिकेटेड रिजर्वेशन डायरेक्ट हिटिंग वुमेन इंपावरमेंट को, और सिर्फ इंप्लॉयमेंट नहीं बल्कि ग्रासरूट लेवल पर वुमेन इंपावरमेंट की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम इसका नजर आता है। एक अगर हम बात करते हैं तो ABFRL, जो कि 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ब्रांड एक्सपेंशन है, और बेगूसराय मॉडल पे राज्य, कॉर्पोरेट और समाज का एक संकल्प तालमेल है, और बिएडा का जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 96,000 स्क्वायर किलोमीटर में होगा, ये भी कहीं ना कहीं इसको एक पुशी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आइए, हम लोगों ने करंट देख लिया, स्टैटिक देख लिया, बेगूसराय से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में स्थित कौन सी गोखुर झील है? आपके सामने 1 2 3 4 5 5 आंसर है, तो जवाब क्या हो जाएगा कि गोखुर झील है। गोखुर झील आपको नजर आती है कुशेश्वर स्थान। बाकी गोखुर झील की बात करते हैं तो ये सब गोखुर झील है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है रमसर साइट होता तो ये हो जाता। सिमरी बख्तियारपुर झील आपको सहरसा में, घोघा झील
कवरताल अगर हम लोग बात करते हैं तो कवरताल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहां पर है, कवरताल बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान झील जो है ये दरभंगा और समस्तीपुर की सीमा पर है। और घोघा चाप कहां पे है, कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे बच्चे लिख के बताएंगे। घोघा झील कहां पे है, चलिए ऑप्शन देते चले, बताइए कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। इसके अलावा अगला 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों के आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो नंबर 1 पे ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 पे है पटना, नंबर 2 पे है बेगूसराय, नंबर 3 पे मुंगेर हो जाएगा। तो बेगूसराय जो है इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो रोमानिया और सोवियत संघ की मदद से बरौनी में तेल शोधक कारखाना आपको मौजूद नजर आ जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है सर? तो बिहार का पहला रामसर स्थल की बात करते हैं तो कवरताल आपको बिहार का पहला रामसर स्थल के रूप में नजर आ जाता है, जो कि 39 नंबर का रामसर साइट है। और एट प्रेजेंट हमारे बिहार में 6 रामसर साइट है, जिसको ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख के बताएंगे। बाकी रही बात ये बेगूसराय की, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 73rd बीपीएससी आपके जानने वाले तैयारी कर रहे होंगे 73rd या 74th बीपीएससी के लिए। तो उन बच्चों को बताते चले, अगर आप सही डायरेक्शन और सच्चे डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। अगर आप 73 या 74 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अब मैं बोल रहा हूं हमारे बैच में इनरोल करने के लिए, इसलिए आपको इनरोल नहीं करना है। आपको इनरोल इसलिए करना है क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो टीचर, जो गाइडेंस, जो आपका मेंटर मेंस आंसर राइटिंग लिख सकता है वही आपको और लिखवा सकता है, और वही जो आपको लिखवाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। जो आपको मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस ना करे वो महज और महज आपका दिन खराब करा रहा है। तो इस चीज को हमेशा इंश्योर कीजिए कि सिविल सर्विस एग्जाम मेंस आंसर राइटिंग से ही क्लियर होगा, क्योंकि मेंस जो होता है यही आपका मुख्य परीक्षा होता है। तो प्रीलिम्स करके कुछ नहीं। तो हम लोग जो है हमारे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, जैसे लेटर सपोज कि हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया वाइल्ड लाइफ इन बिहार। वाइल्ड लाइफ इन बिहार पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको नोट्स बनवाया। नोट्स बनाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक बैच में एक मेंटर मिलेगा। मेंटर क्या करेगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करवाएगा। एमसीक्यू करवाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा। साथ ही साथ मेंस का कुछ क्वेश्चन अगर है तो, और उसके सैंपल को आपको करवाएगा सैंपल आंसर के साथ। आपने उस आंसर को किया, आंसर को करने के बाद आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो अप्रोच है इस टॉपिक का तैयार होगा, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी टाइप से हम लोग 9,000 प्लस टॉपिक्स को, और साथ ही साथ आपको बताते चलें 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको इस बैच में कवर अप कराते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें हम लोग इंडिविजुअल मेंटरशिप देते हैं। 8 किताबों का सेट इंग्लिश मीडियम में और 20 किताबों का सेट हिंदी मीडियम में मिल जाता है। एनसीईआरटी एकेडमिक्स के लिए होता है 6, 7, 8 के लिए, लेकिन उसको कंपटीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इस बैच में कवर अप कराते हैं। एग्जाम में जब 4 महीने बचेंगे तो आपको हम डेडिकेटेड प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स देते हैं, और 2 महीने बचते हैं तो एमसीक्यू प्रीलिम्स का आपके बैच देते हैं फाउंडेशन के अलावा। प्रीलिम्स के तुरंत बाद आपको हम डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच देते हैं, जो कि ऑलरेडी आपका आंसर राइटिंग तैयार हो चुका होगा, लेकिन फिर भी डेडिकेटेड तरीके से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज और 5100 एमसीक्यूज आपको इस बैच में मिल जाता है। मेरे भाई, आपको अगर मेरे द्वारा जो क्लास पीडीएफ चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, इसके साथ जुड़ जाइएगा। क्लास की पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। आप देखना चाहेंगे कि आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं मेरे भाई तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, तो आप देखिए जैसे आपको हम हैंड रिटेन नोट्स, कौन टीचर होगा जो आपको हैंड रिटेन, सब बोलता है मेंस ऐसे लिखो वैसे लिखो ये करो, लेकिन मेंस को एक्चुअल में कैसे लिखना है ये कि जैसे इकोनॉमी जैसे वास्ट सब्जेक्ट को भी, हर सब्जेक्ट का देख रहा होगा आपको, हर सब्जेक्ट का चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कैसे आंसर लिखा जाता है, क्या उसका तरीका है, आप देख सकते हैं कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है, कैसे पाई चार्ट बनाया जाता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना हम बताते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप जब ऐप या वेबसाइट पे जाते हैं तो ऐप या वेबसाइट आपका ओपन अप हुआ। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपका होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद आप क्या करेंगे तो स्टेट पीसीएस में आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे बिहार पीएससी अभ्युदय हिंदी इंग्लिश दोनों का बैच है, जो आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे, नया बैच है हम लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों का। आदि लाइव यहाँ पे कोड लगाएंगे ADILIV, याद रखिएगा कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश। इस चीज को इंश्योर कीजिएगा आप प्लेटिनम बैच ही लेंगे। फी आपको दिख रही होगी अभी कितनी, 17,999। चिंता मत कीजिए, वेबसाइट पे फी दिख रही होगी, आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिएगा, आदि लाइव कोड लगाइएगा, डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। और व्हाट्सएप करने के बाद आप हमको किस पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो
7319 इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा और हम आपको ये बैच जो है 14,000 में करवा देंगे आप लोगों के लिए। तो एक बार बस हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और साथ में मेरा मेंटरशिप वगैरह भी मिल जाएगा, जिसमें आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है हम आपको लिख लिख के, सब आपको बोलेगा इसे लिखो वैसे लिखो, हम आपको लिख के देंगे हिंदी का इंग्लिश का अपनी तरफ से। तो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा, आप अगर मेरे मेंटरशिप में होंगे तभी आपको मेरी तरफ से एडिशनल मिलेगा। बाकी आपको बीपीएससी की सबसे बेस्ट टीम से तैयारी करने का मौका हमारी टीम में आप सबको पता है, अमित श्री सर है, वरुण सर है, अंकिता मैम है, अमित सिलानी सर है, वेद सर है, मैं हूँ, शिवप्रिया सर है। तो इतनी जबरदस्त टीम के साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पेड बैच की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।